नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरें। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बिलासपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से जगह जगह ट्रैफिक सिग्नल तो लगाए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि इन सिग्नलों का कोई असर दिखाई ही नहीं दे रहा। कारण साफ है, जहां सिग्नल है वहां ट्रैफिक पुलिस नदारत है। पुराना अरपा पुल पार कर सरकंडा क्षेत्र के हुंडई चौक पर स्थिति सबसे गंभीर बनी रहती है, जहां चारों दिशाओं से वाहनों की आवाजाही होती है, लेकिन सिग्नल का पालन न होने से हर रोज जाम की स्थिति बन जाती है। पर्व हो या सामान्य दिन, सरकंडा क्षेत्र में ट्रैफिक जाम आम बात हो चुकी है। हुंडई चौक पर ट्रैफिक का वही अव्यवस्थित नजारा अक्सर देखने को मिलता है, जहां लोग जाम में फंसते हैं, एक दूसरे से रास्ता पूछते नजर आते हैं और वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेने को मजबूर होते हैं। अशोकनगर चौक, देवनंदन नगर चौक और साइंस कॉलेज चौक पर भी सिग्नल लगाए गए हैं, लेकिन ट्रैफिक सुधारने के नाम पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। बहुत सालों से हुंडई चौक में रोजाना एक दिन दो दिन की आड़ में लगातार एक डेढ़ घंटे का जाम लगता है। आज तो फिलहाल एग्ज़ाम था, उसके चक्कर में जाम लगा, लेकिन यहाँ ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पास पुलिस वाले निरंतर नहीं रहते हैं, जिसके चक्कर में कोई भी गाड़ी सिग्नल को तोड़ के निकाल लेते हैं। उसके चक्कर में लगातार यहाँ जाम का सामना करना पड़ता है और सभी लोगों को बहुत दिक्कत होता है। अशोक नगर में भी सिग्नल का अभाव है और आगे जो आरके पेट्रोल पंप के सामने जो सिग्नल लगा है वहाँ पास भी सेम स्थिति है कि लोग ट्रैफिक के नियमों का उतना पालन नहीं कर रहे हैं। रात में पुलिस रहती है, लेकिन उसके बाद वो चले जाते हैं, उसके बाद फिर वही स्थिति रहती है। अभी भी आप जाके देखेंगे तो वहाँ घंटों जाम ही लगा रहता है। शहर से सरकंडा को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग चौक है हुंडई चौक, राम सेतु चौक, जहाँ पे कभी भी आप देखेंगे कि ट्रैफिक पुलिस कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं। जैसे आज संडे है, लोग अपने घरों से निकलते हैं मॉल के लिए। जैसे आज 2 पाली में पेपर था, जिसके कारण आज देखेंगे आपकी जाम की स्थिति ऐसी लगी हुई है कि लोग फंसे हुए, यहाँ तक कि एम्बुलेंस को भी फंसना पड़ सकता है। कोई भी मरीज अगर यहाँ पे फंसा है एम्बुलेंस में तो उसको भी जाने में परेशानी होती है। और ख़ास करके यहाँ पे जो ठेले वाले हैं, चाट ठेले, गुपचुप ठेले, मोमोज़ वाले, वो लोगों ने सड़क पे दुकान लगाए रखी है, जिसके कारण लोग आते हैं अपनी कार, अपनी गाड़ी बाजू में ही ठेले के खड़े कर देते हैं, जिसके कारण यातायात बाधित होता है। और आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कुछ ही टाइम पहले यहाँ पे वो समोसे वाले नीटी जो है, उसके साथ यहाँ पे लूटपाट हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बसंत शर्मा जी का घर है राम सेतु चौक से। जैसे ही आप उतरेंगे तो राम सेतु चौक में कैमरा भी नहीं लगा है। ये एक ऐसा चौक है, पहला चौक होगा बिलासपुर का जिसमें किसी प्रकार का कैमरा नहीं लगा है। किसी भी दुर्घटना यहाँ पे होगी तो यहाँ पे कैमरा के माध्यम से यहाँ पे कोई आप जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। तो हमारा प्रशासन से एक खास अनुरोध है कि बढ़ते बिलासपुर, बढ़ते सरकंडा को देखते हुए यातायात की व्यवस्था की जाए। और शहर में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं ट्रैफिक प्रबंधन कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। रॉन्ग साइड और नो एंट्री में चालान तो कट रहे हैं, लेकिन व्यवस्था सुधारने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। अगर प्रशासन ने जल्द ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में कोई गंभीर स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बिलासपुर जिले में नशा मुक्त अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। थाना चकरभाटा और एसएसयू की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय नशा तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने घेराबंदी कर पंजाब से जुड़े 3 शातिर तस्करों को धर दबोचा है, जिनके पास से न केवल कीमती हीरोइन बरामद हुई है, बल्कि उनके पूरे नेटवर्क का कच्चा चिट्ठा भी सामने आया है। इस बड़ी सफलता ने शहर में सक्रिय नशे के सौदागरों के बीच हड़कंप मचा दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई का केंद्र चकरभाटा और हिर्री माइंस का क्षेत्र रहा, जहां मुखबिरों की सटीक सूचना पर पुलिस टीम ने जाल बिछाया। पकड़े गए आरोपियों में चकरभाटा निवासी मोहित हिंदुजा, करणदीप सिंह और पंजाब के तरन तारण का रहने वाला आर राजिंदर कुमार शामिल है। इन तस्करों के पास से 34 ग्राम अवैध हीरोइन जब्त की गई। पुलिस की प्राथमिक पूछताछ में ये सनसनीखेज खुलासा हुआ कि ये गिरोह सीधे पंजाब से मादक पदार्थों की खेप बिलासपुर लाता था। आरोपी करणदीप सिंह अंतर्राज्यीय लिंक के रूप में काम करते हुए माल की सप्लाई मोहित हिंदुजा को देता था, जो अपने साथी राजिंदर के साथ मिलकर इसे स्थानीय नशेड़ियों को ऊंचे दामों पर बेचता था। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसमें जो करणदीप सिंह है, चकरभाटा का रहने वाला, ये इसे दूसरे प्रदेश से मंगवाता था यहाँ पे और मोहित हिंदुजा के थ्रू यहाँ पे बेचवाता था। फिलहाल प्रकरण में 3 लोग को गिरफ्तार किया गया है। आगे भी उसमें
कॉल डिटेल्स और बाकी चीज़ों से पूरी उनकी जांच की जाएगी। जो भी इसमें अगर और भी कोई आरोपी बढ़ता है तो उनकी अरेस्टिंग की जाएगी। ये अभी 2-3 दिन पहले ही आया था दूसरे प्रदेश पंजाब से, उस समय लेके आया था और लगभग जो मात्रा है उसमें हम लोगों को मिल गई है और भी उससे डिटेल पूछताछ की जा रही है। आगे जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इसकी कीमत लगभग 2.5 लाख के आसपास की है। बिलासपुर पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध छेड़ी गई ये जंग केवल इस गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। पिछले 72 घंटों के भीतर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान एनडीपीएस एक्ट के तहत 7 अलग अलग प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इन ताबड़तोड़ कार्रवाइयों में पुलिस ने लगभग 1300 नशीली टैबलेट, 400 ml एविल इंजेक्शन और 2 किलोग्राम गांजा बरामद कर नशे में एक बड़ी चेन को तोड़ दिया है। जी हां, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले की सीमाओं पर निगरानी बढ़ाने के साथ साथ अब उन मुख्य ठिकानों पर प्रहार किया जा रहा है जहां से नशे की खेप शहर के युवाओं तक पहुंचती है। पुलिस प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि वे इस सामाजिक बुराई के खिलाफ सूचना तंत्र का हिस्सा बने ताकि बिलासपुर को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाया जा सके। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव रविवार को ऐतिहासिक रतनपुर माघी पूर्णिमा और आदिवासी विकास मेले का शुभारंभ करने पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने नगर विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए नगर पालिका को विकास की सौगात दी। उप मुख्यमंत्री ने नगर पालिका अध्यक्ष लवकुश कश्यप के जन्मदिन के अवसर पर रतनपुर नगर के लिए भव्य ऑडिटोरियम निर्माण हेतु 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही नगर पालिका के बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा भी की, जिससे नगर की सुरक्षा और व्यवस्थित विकास को बल मिलेगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने भारत सरकार की पहल पर सरोवर धरोहर योजना तहत रतनपुर के तालाबों के सौंदर्यीकरण कार्य को शीघ्र ही प्रारंभ करने का भरोसा दिलाया। साथ ही तालाब किनारे बेजा कब्जा कर रहे लोगों को व्यवस्थित ढंग से बसाने की पहल करने की बात कही, जिससे विकास के साथ ही मानवीय संवेदनाओं का भी ध्यान रखा जा सके। इस बीच मंच से बीजेपी के बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने डिप्टी सीएम अरुण साव से जमकर उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि अरुण साव जी जंबो कूलर से हवा दे रहे हैं, इसलिए प्रदेश में साय साय की सरकार चल रही है। उन्होंने रतनपुर में हुए विकास कार्यों के लिए अरुण साव का आभार जताया और भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में रतनपुर इलाके का तेजी से विकास होगा। इस कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष लवकुश कश्यप, एसडीएम नितिन तिवारी, एएसपी मधुलिका सिंह, एसडीओपी नुपुर उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री के आगमन से मेले का माहौल उत्साहपूर्ण रहा और नगर वासियों में विकास कार्यों को लेकर नई उम्मीद जगी है। महामाया की धरती, ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी रतनपुर का मेला पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। आज उसका शुभारंभ हुआ है। मैं सभी क्षेत्रवासियों को माघी पूर्णिमा की और मेले के शुभारंभ की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। रतनपुर विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है और विकास के लिए लगातार हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से लगातार रतनपुर के लिए विकास के काम स्वीकृत किए जा रहे हैं। आने वाले समय में रतनपुर का तेज गति से विकास हो, निश्चित रूप से हम उसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से नगर पालिका अध्यक्ष लवकुश कश्यप जी का जन्म दिवस है। माघी पूर्णिमा के दिन, मेले के शुभारंभ के दिन उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने कुछ मांगे की थी, ऑडिटोरियम बने, नगर पालिका के नए कार्यालय भवन की हमने स्वीकृति प्रदान की है। अपने सरकार बनने के बाद बाउंड्री वॉल की मांग की है, दोनों की हमने घोषणा की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश आम बजट 2026-27 का सीधा लाभ अब छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर को भी मिल रहा है। जी हां, आपको बता दो, बजट में टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई है, जिससे बिलासपुर में पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। बिलासपुर जिला धार्मिक, ऐतिहासिक और इको टूरिज्म का बड़ा केंद्र माना जाता है। रतनपुर स्थित मां महामाया मंदिर, ऐतिहासिक मल्हार, खूटाघाट बांध और कानन पिंडारी प्राणी उद्यान जैसे पर्यटन स्थल पहले से ही लोगों को आकर्षित करते हैं। बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने के ऐलान से इन स्थलों के विकास की संभावनाएं और मजबूत हुई है। केंद्र सरकार ने पर्यटन को रोजगार सृजन का बड़ा माध्यम बताया है। बजट में युवाओं के लिए विशेष स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की घोषणा की गई है, जिसमें होटल सेवा, टूर गाइड्स,
ट्रैवल मैनेजमेंट और डिजिटल सेवाएं शामिल हैं। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही हर सिटी इकोनॉमिक रीजन को 5 साल में 5,000 करोड़ रुपए की देने की घोषणा भी की गई है। बिलासपुर को भी इस योजना में शामिल किए जाने की संभावना है, जिससे पर्यटन, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र को बड़ा फायदा मिल सकता है। बजट में होम स्टे और छोटे होटल उद्योग को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है। महापौर पूजा विधानी के अनुसार ये बजट शहर के विकास और मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। ये बजट बिलासपुर के लिए विकास के नए रास्ते खोलने वाला साबित हो सकता है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। केंद्रीय बजट से बिलासपुर को एक बड़ा झटका लगा है। बहुप्रतीक्षित बिलासा एयरपोर्ट के 4C श्रेणी विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने बजट में कोई प्रावधान नहीं दिया। जी हां, आपको बता दूं कि दिल्ली तक पहुंचे धरना प्रदर्शन और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू की पहल के बाद जिस उम्मीद की किरण जगी थी, वह इस बजट में पूरी होती हुई नजर नहीं आई। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने बजट में एयरपोर्ट के लिए राशि नहीं मिलने पर कड़ा विरोध जताया है। समिति के सदस्यों ने दिसंबर महीने में दिल्ली जाकर केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में बिलासपुर एयरपोर्ट को 4C श्रेणी में विस्तारित करने के लिए कम से कम 300 करोड़ रुपए के अनुदान की मांग रखी गई थी। उस समय मंत्री द्वारा सकारात्मक आश्वासन दिया गया था, जिससे उम्मीदें बढ़ी थी। लेकिन बजट आने के बाद एयरपोर्ट विस्तार को लेकर कोई घोषणा नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। समिति का कहना है कि बिलासा एयरपोर्ट राज्य सरकार के स्वामित्व में है, इसलिए अब राज्य सरकार को ही आगे आना चाहिए। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने मांग की है कि राज्य सरकार अपने आगामी बजट में बिलासपुर एयरपोर्ट के 4C श्रेणी विस्तार के लिए कम से कम 200 करोड़ रुपए का प्रावधान करे। समिति के अनुसार पूरे विस्तार कार्य के लिए करीब 500 करोड़ रुपए की जरूरत है, जिसमें रनवे विस्तार, नया टर्मिनल भवन और आधुनिक ATC टावर का निर्माण शामिल है। समिति का कहना है कि यदि बजट स्वीकृत होता है तो बिलासपुर को बड़ी हवाई सुविधा मिलेगी और क्षेत्र में विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के शासकीय स्कूलों में आधार अपग्रेडेशन का अभियान सुस्त पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शुरू किए गए इस अभियान में अब तक उम्मीद के मुताबिक प्रगति नहीं हो सकी है। जिले में 60,000 बच्चों के आधार अपडेट करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक केवल 13,000 बच्चों का ही आधार अपग्रेड हो पाया है। ऐसे में करीब 47,000 बच्चे अब भी इस प्रक्रिया से बाहर हैं। NIC के माध्यम से जिले के लगभग 1800 स्कूलों में आधार अपग्रेडेशन के लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। इन कैंपों का उद्देश्य बच्चों का डेटा यूडाइस पोर्टल और अन्य विभागीय ऐप्स पर सही तरीके से अपडेट करना है, ताकि छात्रवृत्ति, गणवेश, मध्याह्न भोजन और अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ समय पर बच्चों तक पहुंच सके। आधार अपग्रेडेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब अधिकतर योजनाओं की राशि सीधे DBT के माध्यम से बच्चों के खाते में भेजी जाती है। अगर आधार अपडेट नहीं हुआ तो छात्रों को भविष्य में तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन ने इस कार्य की जिम्मेदारी स्कूलों के शिक्षक को सौंपी है। उन्हें ये सुनिश्चित करना है कि उनके स्कूल का कोई भी बच्चा आधार अपग्रेडेशन से ना छूटे। लेकिन अभियान की धीमी रफ्तार ये संकेत दे रही है कि कई जगहों पर लापरवाही बरती जा रही है। कैंप की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद लक्ष्य से पिछड़ना विभाग के लिए चिंता का विषय बन गया है। शिक्षा विभाग ने साफ कहा है कि सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि आधार अपग्रेडेशन का कार्य प्राथमिकता से पूरा करे। विभाग का कहना है कि जो शिक्षक इसमें लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो अपेक्षित प्रगति आनी थी वो नहीं आ पाई है और सभी संस्था प्रमुखों को चिट्ठी जारी की गई है। साथ साथ जो शिविर लग रहे हैं आधार अपडेशन के लिए, जो शिविर लग रहे हैं वहाँ पर हमारे अभी CSC को भी भेज रहे हैं वहाँ पर, और यदि कोई CSC या संस्था प्रमुख इस तरह के कार्य नहीं करेंगे तो उनकी वेतन रोकने की भी कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पर कुछ ज़्यादा दिक्कत उन लोग महसूस कर रहे हैं, तो वहाँ पर को भी स्पष्ट निर्देश कलेक्टर साहब के माध्यम से दिया गया है कि यदि वो नहीं सहयोग करते हैं उनको तो उनकी मान्यता रद्द भी की जाएगी। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में अभियान रफ्तार पकड़ता है या हजारों बच्चों का भविष्य योजनाओं से वंचित रह जाता है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।
बिजली विभाग द्वारा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में रजत जयंती का भव्य आयोजन किया जा रहा है। विभाग के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये विशेष कार्यक्रम 30 जनवरी से 6 फरवरी तक चल रहा है। इस आयोजन के तहत बिलासपुर शहर के साथ साथ बेलतरा, तखतपुर, बिल्हा, मस्तूरी और कोटा में अलग अलग केंद्रों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रजत जयंती कार्यक्रम में बिजली विभाग अपनी 25 वर्षों की उपलब्धियों, तकनीकी सुधारों और बेहतर उपभोक्ता सेवाओं को प्रदर्शित कर रहा है। उपभोक्ताओं को आधुनिक बिजली व्यवस्था, स्मार्ट तकनीक और सुविधाओं की जानकारी भी दी जा रही है, जिससे लोगों को विभाग की कार्यप्रणाली को समझने का अवसर मिल रहा है। इसी कड़ी में सकरी स्थित बिजली कार्यालय मैदान में भी रजत जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सहायक यंत्री प्रदीप चौबे ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूली और कॉलेज के छात्रों को ऊर्जा के महत्व से अवगत कराना है। छात्रों को सौर ऊर्जा के उपयोग, बिजली बचत और अक्षय ऊर्जा जैसे विषयों पर सरल और उपयोगी जानकारी दी जा रही है। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को भविष्य की ऊर्जा चुनौतियों के प्रति जागरूक बनाना है। बिजली विभाग का ये आयोजन न सिर्फ उपलब्धियों का उत्सव है, बल्कि समाज को ऊर्जा संरक्षण और जागरूकता का मजबूत संदेश भी दे रहा है। रजत जयंती वर्ष समारोह सेलिब्रेट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के द्वारा विगत 25 वर्षों में अपने जो कार्य किए गए हैं उसके बारे में जन समुदाय को बताएंगे। और आज के मुख्य अतिथि पार्षद महोदय एवं प्राचार्य हैं हायर सेकेंडरी स्कूल और सम्मानित नागरिक हैं। सकरी वितरण केंद्र के 25 उपभोक्ताओं को हम मंच पर सम्मानित भी करेंगे। हर कैटेगरी में 5-5 उपभोक्ताओं को, जिसमें बीपीएल, हितग्राही और घरेलू उपभोक्ता, कमर्शियल उपभोक्ता, जिन्होंने विगत 2 वर्षों में विद्युत देयक का नियमित भुगतान किया है, वो है हमारे जागरूक उपभोक्ता। और हमें उनका सम्मान करते हुए आदमी हर्ष हो रहा है। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना अंतर्गत सीता विहार क्षेत्र में एक विवाहिता के रहस्यमय ढंग से लापता होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिससे परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार प्रियंका मसीह नामक महिला बीती 30 जनवरी को अचानक अपने घर से गायब हो गई, जिसके बाद पति और रिश्तेदारों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। थक हार कर परिजनों ने मामले की शिकायत सिरगिट्टी थाने में दर्ज कराई है। लापता महिला का पति, जो गुपचुप का ठेला लगाकर परिवार का भरण पोषण करता है, उसने गंभीर आरोप लगाते हुए ये बताया कि मकान मालिक की बेटी उसकी पत्नी को स्टेशन छोड़ने गई थी, जिसके बाद से ही उसका कोई अता पता नहीं है। इस बीच घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथों लगा है, जिसमें महिला किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिरगिट्टी टीआई किशोर केवट ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। महिला का मोबाइल नंबर ट्रैकिंग पर लगा दिया गया है और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। हालांकि शुरुआती जांच और फुटेज के आधार पर पुलिस इसे महिला की मर्जी से घर से छोड़ने का मामला भी मान रही है, लेकिन असली सच्चाई मोबाइल लोकेशन और महिला की बरामदगी के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। वर्तमान में पीड़ित पति अपनी पत्नी के अचानक चले जाने से बेहद हताश और असहाय महसूस कर रहा है, जिसकी उम्मीदें अब पुलिस की तफ्तीश पर टिकी हुई है। मेरी पत्नी सर 30 तारीख से ना गायब है, दोपहर 1 से 2 के बीच में। अब पता नहीं, बिना बताए घर में कोई नहीं थे, वो घर से निकल गई है। और आज सीसीटीवी कैमरा जब चेक किए हैं तो मकान मालिक की बेटी भी साथ में उनको छोड़ने के लिए गई है और उनके साथ उनकी कोई सहेली भी थी, मोहल्ले की ही है, पर मैं नहीं जानता हूँ। ना 2 लड़की लोग वहाँ से उसको छोड़ने के लिए गए हैं और ऑटो वगैरह बैठ करके गए हैं। पूरा स्टेशन में जा करके उन लोग उसको ट्रेन चढ़ाए और पूछने से उन लोग बोले कि दिल्ली वाला ट्रेन में हम लोग बैठाए हैं। और कुछ दिन पहले से वो बोली कि कुछ दिन पहले से दीदी प्रियंका अपना सामान को मेरे घर में छिपवा करके रखवा दी थी। और जब मैं बोली कि किसी को मत बताना ऐसे करके, और वो घर से पूरा सामान वगैरह लेकर के, सारा डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर के चले गई है। मोबाइल से सारा चीज़ वो डिलीट करके चले गई है। दिनांक 30 जनवरी को प्रियंका मसीह करके हैं, सिरगिट्टी क्षेत्र की रहने वाली, वो बिना बताए घर से चली गई हैं। उनके पति के द्वारा, रविंद्र वर्षी के द्वारा 31 तारीख को गुम इंसान का दर्ज करवाया गया है। गुम इंसान दर्ज करने के बाद में मोबाइल को उस पर लिया गया है लोकेशन वगैरह। तो इससे अब प्रतीत हो रहा है कि महिला स्वेच्छा से ही घर से कहीं गई हैं। पिछले 10-12 दिन से उनकी तैयारी चल रही थी जाने की,
ऐसा प्रतीत होता है। और जैसे ही सूचना आया तत्काल संज्ञान लेकर महिला की पता तलाश के लिए टीम बनाया गया है। स्पष्ट लोकेशन आने पे और टीम भेजकर दस्तयाबी की जाएगी। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।